नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्कियन और धारवाल क्रम की चट्टानों के बारे में, और हमने देखा था आदि महाकाव्य काल के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे पुराण महाकाव्य काल के बारे में। और पुराण महाकाव्य काल में दो चट्टानों का निर्माण होता है, एक कुडप्पा, दूसरा विंध्याचल। यह चट्टानों के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम पुराण महाकाव्य काल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हुआ क्या था, इसमें क्या क्या चेंजेस पृथ्वी में आई थी। तो जैसे कि मैंने बताया था उस समय कि पृथ्वी में क्या था, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल था। स्थल मंडल को क्या बोल दिया गया, पेंजिया बोल दिया गया, और पैंथालासा जल मंडल को। पेंजिया और जब पेंजिया में विखंडन होता है तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त होता है। तो क्या होता है उस समय, क्या रहता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है वह क्या होता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता है और अफ्रीका के पास जुड़ा हुआ रहता है भारत का। तो अब हम देखते हैं जैसे उस समय आदि महाकाव्य काल में क्या हुआ था, समुद्र का निर्माण हो गया था। तो समुद्र का निर्माण हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जो स्थल मंडल है वह पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। तो पानी में डूबने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, अब पुराण महाकाव्य काल में क्या होता है, जो सागर रहते हैं वो क्या होते हैं, संकुचित होने लगते हैं। सागर संकुचित होने लगते हैं तो जो लैंड भाग रहता है वह क्या है, ज्वालामुखी से बना हुआ रहता है। तो उसमें क्या रहता है, बहुत जगह पे गड्ढे होते हैं, बहुत जगह पे और कुछ रहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे छिछला सागर का निर्माण हो गया। छिछला सागर अर्थात यह क्या होता है, एक सामान्य तौर पे अगर आप समझोगे तो जो कम गहराई का सागर होता है, कम गहराई वाला एरिया रहता है जिसमें थोड़ी मात्रा में जल होता है, वो क्या बोलते हैं, छिछला सागर बोलते हैं। और छिछला सागर क्या होता है, इस समय सूखने लग जाते हैं। तो सूखने लग जाते हैं। और सेकंड चीज़ क्या होता है, इसमें जो है इस काव्य काल में जो है एक कोसी जीव का क्या होता है, जीवन प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में पेड़ पौधे उगने चालू हो जाते हैं। यह सब चीज़ इस काल में परिवर्तन होता है। उसके बाद अगर हम देखें इस काल में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे और एक कोसी जीव, छिछला सागर, यह सब चीज़ का निर्माण होने लग जाता है इस काल में। अब हम देखते हैं जैसे क्या होता है भारत में, देखते हैं भारत में इस क्षेत्र में क्या होता है, भारत में इस क्षेत्र में जो रहता है, एक मिनट, भारत के जो इस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे क्या रहता है, एक छिछला सागर रहता है। छिछला सागर रहता है तो क्या होता है, जो धारवाल और आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो अवसाद रहता है, पानी और हवा क्या करते हैं, यहाँ पे ला के डंप करने अर्थात पाटने लगते हैं। अब इस चीज़ को पाटने लगते हैं तो अब क्या होता है, पुराण महाकाव्य काल में भूमिगत हलचलें चालू हो जाए रहती है। तो भूमिगत हलचल जब चालू हो जाए रहती है तब क्या होता है, ये जो भाग है उसमें क्या होता है, सिकुड़ने लगते हैं, मतलब अर्थात संकुचित होने लगते हैं। संकुचित होने लगता है तो कोई भी चीज़ को अगर संकुचित करूँ, मैं मान के चलो यह चीज़ है, इसको अगर मैं इस साइड से दबा रहा हूँ, इस साइड से दबा रहा हूँ, तो यह क्या होता है, ऐसे इस तरह से कुछ ऐसे टाइप का उड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह क्या हुआ, यह भी भाग जो है उस तरह से उड़ गया। तो इस उठे हुए भाग को अगर हम आज के डेट में देखते हैं तो वह क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट के नाम से आप जानते हो, यही भाग है। अब यही जो भाग है, यहाँ पास जो चट्टानें पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें बोली जाती है। उसे क्या बोला जाता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें बोली जाती है। अब कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें अगर हम देखें कि क्या क्या खनिजें पाई जाती है उसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर है उसको हम देख लेते हैं। कि जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उस वह क्या है, धारवाल और आर्कियन क्रम की चट्टानों से रूपांतरित होकर यह कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी है। और यह सबसे पहले क्या है,
आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में पाया गया है। भारत में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में यह सबसे पहली बार पाया गया है। इसी कारण इसका नाम क्या दे दिया गया है, कुडप्पा क्रम की कुडप्पा चट्टानें बोला गया है। अब इसमें अगर हम बोले, जैसे मैंने बताया था कि धारवाल चट्टान जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, खनिज की मात्रा अधिक हो गई थी। अपरदन के कारण क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ है, इसमें जो अधात्विक खनिजें हैं, अधात्विक खनिजों की मात्रा क्या हो गई, इस चट्टान में अधिक हो गई। और जो खनिजें हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, उसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। अधात्विक खनिज में जैसे हम बोले तो भवन निर्माण जिस चीज़ों से होता है वह सब चीज़ें क्या है, इसमें ज़्यादा हो गई। जैसे चूना पत्थर हो गया, क्वार्ट्ज हो गया जिसको आप रंगीन कांच भी बोलते हैं, वह सब चीज़ रंगीन पत्थर भी बोला जाता है। एक सेकंड, क्वार्ट्ज जो रंगीन पत्थर होते हैं, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, यह सब चीज़ की क्या हो गई, इसमें अधिकता हो गई। खनिज तो मिलते ही हैं लेकिन उसकी मात्रा जो है कम हो गई। इसमें अधात्विक खनिज की अधिकता हो गई। अगर हम देखें और इस चट्टानों में क्या क्या गुण है, तो इसके पहले अपन इस चट्टान को क्या है, क्षेत्र वाइज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यह भारत में पाई जाती है चट्टानें। यह चट्टानें भारत में कृष्णा घाटी नदी, कृष्णा घाटी, नन्नामलाई पहाड़ी, पापाधानी, चेयारी घाटी आदि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान आदि क्षेत्रों में यह पाई जाती है। आप मैप में देख भी रहे होंगे। और अगर हम देखें जो यह चट्टानें हैं इसी को क्या बोल देते हैं, जैसे राजस्थान में क्या बोलते हैं, इसी को दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह जो चट्टानें हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों को क्या बोलते हैं, राजस्थान में दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में इसे पापाधानी के नाम से जाना जाता है। यह हो गया अपना कुडप्पा क्रम के चट्टान के बारे में। अब हम देखते हैं इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। विंध्य क्रम की चट्टानों के बारे में, जैसे कि हमने देखा था कि क्या है, छिछला सागर बनता था। छिछला सागर बनता था तो क्या हुआ, इस समय भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पे एक और छिछला सागर की उत्पत्ति थी। इस क्षेत्र में इस जो क्षेत्र में क्या था, एक और छिछला सागर था। इसमें भी क्या होता था, सेम जो यहाँ पे हुआ था कि आर्कियन और धारवाल क्रम की जो चट्टानें हैं उसके जो अवसाद है पानी और हवा के माध्यम से क्या हुआ, इसमें डंप होने लगा, इसको पाटने लगा। और इस क्षेत्र में क्या होता है कि इस क्षेत्र में क्या हुआ, संकुचित होने लगा। जो स्थल मंडल है वह संकुचित होने लगा और वह ऊपर उठ गया। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है कि वह एक दूसरे से दूर जाने लगती है, स्थल एक दूसरे से दूर जाने लगती है। इसको हम देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि कौन सा कैसे पास आता है और कौन कैसे दूर जाता है। तो इस समय क्या होता है, दूर जाने लगे, तो दूर जाने के कारण क्या होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या है, भ्रंश पाई जाती है। तो जैसे ही भ्रंश का निर्माण होता है तो कुछ क्षेत्र क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है और कुछ क्षेत्र जो है नीचे धंस जाती है। तो इस तरह से जो चट्टान का निर्माण हुआ है उसे क्या बोल देते हैं हम, विंध्यन क्रम की चट्टानें। आज के समय में आप अगर देखोगे तो विंध्याचल जो पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है, उस सब क्षेत्र में क्या होता है, वह एक भ्रंश घाटी है। उस सब क्षेत्र में क्या है, यह चट्टानें पाई जाती है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन होता क्या है, जब दक्कन क्रम की चट्टानें बनती है तो दक्कन क्रम की चट्टानें क्या करती, इस क्षेत्र को पूरा दक्कन क्रम की चट्टानें उसको पाट देती है। तो यह क्या है, क्षेत्र जो है छोटा हो जाता है। अब अगर हम देखें विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या क्या गुण हैं उसके बारे में अगर देखें तो यह एक भ्रंश घाटी में पाई जाने वाली चट्टानें हैं। अब सेकंड चीज़ अगर हम देखें खनिज के बारे में,
खनिज के बारे में। इसमें क्या था, आधात्विक खनिज ज़्यादा था, इसमें भी आधात्विक खनिज ज़्यादा है, इसके कंपेयर में इसमें आधात्विक खनिज ज़्यादा है। जैसे कि आधात्विक खनिज बोले तो लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, और जैसे आप बोल सकते हो भवन निर्माण, सीधा सीधा भवन निर्माण के लिए जितने भी चूना पत्थर हो गया, यह सब चीज़ जितने भी पत्थर की आवश्यकता होती है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसमें अगर हम बोलेंगे तो धात्विक खनिज की भी मात्रा होती है, लेकिन वह बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। और अगर हम देखें इसका जो इसमें क्या है, देखिए जीवाश्म के बारे में देखते हैं। जीवाश्म अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला था पुराण महाकाव्य काल में, जब पुराण महाकाव्य काल का आखिरी समय आया, मतलब आधे से ज़्यादा समय 75% समय बीतने के बाद क्या होता है, उसमें एक कोसी जीव प्लस समुद्र में जो है अपना पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है, पुराण महाकाव्य काल के लास्ट में बनी है। तो इसके चलते क्या होता है, कुछ कुछ भागों में, सभी भागों में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भागों में क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, पन्ना की खानें, भारत में जो पन्ना की खानें हैं उसमें क्या है, हीरे मिलते हैं हमको, तो जीवाश्म के कारण ही हीरे मिलते हैं। लेकिन कुछ भागों में यहाँ पे जीवाश्म की उपलब्धता चालू हो जाती है। उसके बाद अगर हम मैप में देखें कि यह भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको अगर हम देखें विंध्यन क्रम की चट्टानों को, तो यह है सासाराम से चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान में है चित्तौड़गढ़, वहाँ तक यह फैलाव है। उसके बाद अगर हम उत्तर से देखें तो आगरा से होशंगाबाद तक इसका फैलाव है। तो और अगर हम देखें तो यह आंध्र प्रदेश में भी कुछ भागों में पाई जाती है। अब जैसे कि इस जो चट्टाने में लाल बलुआ पत्थर पाई जाती है, लाल बलुआ पत्थर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हुआ है उसको अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा होगा दिल्ली का लाल किला, उसमें इस पत्थर का यूज़ हुआ है। उसके बाद आगरे का जो किला है उसको देखोगे तो वो भी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और अगर आप देखोगे जामा मस्जिद को, फतेहपुर सीकरी और सांची के स्तूप, यह सब चीज़ क्या है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने दो चट्टानों के बारे में देखा, एक कुड़प्पा और विंध्याचल और पुराण महाकाव्य काल के बारे में देखा। अब आगे के चट्टानों को आगे के वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।